सा सा रे रे गा 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 रे रे सा। ये है ताफू फैमिली, जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में नूर जहां से लेकर नसीबो लाल के खूबसूरत गाने कंपोज किए। अल्ताफ हुसैन ताफू और तारिक ताफू जो लाहौर एक गाने से काफी मशहूर हुए, आजकल क्या कर रहे हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अपनी पहली पिक्चर अलविदा थी मेरी फिल्म, जिसका मैं गाना पेश करने लगा हूँ। और गाने से पहले मुझे एक बात याद आ गई कि जब ये तारिक पैदा हुआ था तो इसकी आंख बलौरी थी, तो मैंने देखा कि बिल्ली बिल्ली आंखें हैं इसकी, तो फिर मैंने इसकी आंखों पे गाना बना दिया। सुन वे बलौरी अख वालिया, असां दिल तेरे नाल लालिया, तेरी मेहरबानी मेरा हानी बड़ा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बन जा, सुन वे बलौरी अख वालिया। ताफू फैमिली में पैदा होना, उनकी परवरिश में म्यूजिक सीखना कैसा लगता है? आई फील प्राउड कि मैं ताफू खान साहब का बेटा हूँ। तो शायद तारिक कुछ भी नहीं है, तारिक ताफू लगता है तो थोड़ा सा माहौल बन जाता है। अच्छा, उनसे म्यूजिक जब आपने सीखा तो कैसा आपने उनको पाया कि एज अ उस्ताद वो कैसे हैं? वो पहले तो वो मेरे फादर ही कमाल है, फिर फादर जब उस्ताद में कन्वर्ट हुए तो फिर उनसे डर भी लगता है बड़ा। और फिर हमने जब म्यूज़िक सीखा है, मैं छोटा सा था और डूडी अजमाल हूँ, मैंने एज ए ड्रमर मैडम नूर जहाँ के साथ टूर किया है रॉयल एल्बर्ट लंदन में। तो बे फार्म पे गया मैं अपने वाले साहब के ना, तो ये वो यादें हैं जो अक्सर मैं इनके पीछे भागता था। तो माँ बाप तो ऐसे दुनिया के मेडिकल हैं जहाँ बच्चों के हर गम का दर्द का इलाज होता है। अच्छा, नूर जहां से लेके नसीबो लाल तक इनके गाने और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं, उनका ज़्यादातर म्यूज़िक आपके वालिद साहब ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो बचपन है मैडम नूर जहाँ के गानों में गुजरा है, और सारी जवानी नसीबों की जितनी है या मेरी है वो ताफू साहब की म्यूज़िक में की। पहला गाना भी मैडम का ताफू साहब का जो कि मैं गा चुका हूँ, और आखिरी गाना भी मैडम नूर जहाँ के जो कि मैं भी सुना चुका हूँ आपको। और उसको नसीबों देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह मियाँ जब किसी को इज़्ज़त देता है तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। नसीबो लाल इस वक्त नंबर 1 है और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी आवाज़ दी है कि इंडिया में भी उसका बोलबाला है, और लोग वहाँ की सीएम की सिफारिशें करवाते हैं कि आप ताफू फैमिली को या तारिक ताफू को कहें कि नसीबो करके दें। अभी मेरा बहुत बड़ा बिग हिट गया है सिले सिले नैन, तो ताफू स्टूडियो में बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें अभी हाल में बाकी 1 2 3 मेगा जी के 25 26 2 दर्जने गाने करते हैं। और मुझे मेगा ने इस दफ़ा लैंग्वेज में इतना काम करवाया, अगर पश्तो गाया कवर सॉन्ग तो ओरिजिनल गाया, अगर हमने बलोची गाया तो ओरिजिनल कवर सॉन्ग किया, फिर अभी चाइनीज़ की अभी भी हम उसमें इतनी रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्ट अल्फाज देखे थे कि बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्रिएट करना। आपका एक गाना जो हमारे बचपन का सुपर हिट गाना था लाहौर लाहौर है, वो तो मेरा नेशनल सॉन्ग है ना, वो तो मेरा तराना है और बच्चे बच्चे की जुबान पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो रहेगा अभी तक वो हिट है। वैसे ही ऐसे ही लगता है कि अभी गाना आया, अभी तक हिट है। उसका रिकॉर्ड भी मैं खुद ही तोड़ूंगा। मेरा गाना आ रहा है दिलेर मेहंदी के साथ, बहुत बड़ा। मैं और मेगा जी 6 को इंशाल्लाह डेलीकेशन आ रहे हैं इंडिया से, 6 जनवरी को हम करतारपुर जा रहे हैं, उसको भी प्लान कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। नए साल का तोहफा बनाएंगे, बड़े सरप्राइज़ हैं जो आने हैं। पहले तो मेगा जी के जो ऑडियो कंप्लीट हो गई है, और अभी एल्बम्स के और भी गाने आ रहे हैं। डिफरेंट थॉट है, मैंने बड़ा सोच समझ के हर चीज़ बड़ी सोच के। अभी मेगा का गला बड़ा प्यारा हो गया है, खूबसूरत हो गया है, मुर्गियाँ आ गई हैं, वर्दें आ गई हैं, ज़ाहिर बड़ी मेहनत करते हो। फिर मुझे पता चल गया कि ये कर सकती है। अच्छा सर, सिंगिंग में कामयाब होने के लिए किन किन चीज़ों पे अबूर हासिल होना चाहिए? सबसे पहले नियत, और उसके बाद थोड़ा रियाज। जैसे हम गिटार सीख के बजाते हैं, गाना भी थोड़ा सीख के गाना चाहिए, मज़ा आएगा। अच्छा, सीख के गा सकते हैं? क्यों नहीं गा सकते। अच्छा, मुझे बताइएगा इन फ्यूचर आपके मज़ीद क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तान के म्यूज़िक को कहाँ पर देखना चाहते हैं? पाकिस्तान का म्यूज़िक हमेशा टॉप पे रहा है। देख लें, आज भी हमारे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली ख़ान हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, शफ़क़त मानत हो गया,
इंडिया में छाए पड़े हैं। अभी उन्होंने अगर बंद किया तो गाना कोई नहीं हिट आ रहा। सारे गाने राहत मियां के और सारे हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ जी, हमारे जहाँ बैठे हैं ये 3 T's है। 3 T's मीनिंग ताफुक खान, तारिक ताफू एंड ताबिश ताफू, जिसके दादा ताफुक खान है, नाना गुलाम अली साहब। अच्छा सर, आपकी फैमिली ने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, जहाँ पे नसीबो लाल, नूर जहाँ और भी बहुत से मजीद सिंगर, मजीद कौन लान आ रहे हैं? और भी लिस्ट है बहुत बड़ी। नैयर साहब का जो पहला गाना है, साथी मुझे मिल गए डगा डगा ढिंग ढिंग डगा डगा ढिंग ढिंग, ये फिर मैंने इब्रार के गाने में बजाया, बिल्लो दे घर। ये सबसे पहले ताफू साहब के गाने में था साथी मुझे। फिर एक बात कहूँ दिलदारा, नैयर साहब का सुपर हिट। फिर नहीद अख्तर का गाना कुंडला ने बाल वालिया, वो भी ताफू साहब का हिट तरीन गाना, वो भी हमारा हिट हुआ। तकवे ऐसे ही बाजी फिल्म का म्यूजिक बाय ताफू साहब। कोका कोला पिला दे, जालिमा कोको कोला पिला दे। तो ये कुछ लोग होते हैं ब्लेसिंग वाले। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अब कोई नया ऐसा मुस्तकबिल हम देख सकते हैं आपकी इस स्टूडियो से, कि जो पाकिस्तान जी बिल्कुल। मेघा जी, ताबिश ताफू और रुतबा ताफू, तकरीबन कोई दर्जन के करीब आर्टिस्ट हैं जो इंशाल्लाह अपना नाम भी रोशन करेंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन, और हमारा नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी दिया गया ताफू साहब को, उसके बारे में क्या कहेंगे? और मुझे बताएं कि पहले म्यूज़िक क्या था और पाकिस्तान का, और अब उसमें क्या तब्दीली आई है? अच्छा, मैं बुराई नहीं करता, पहला म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा था। आज भी उसी की वजह से हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कवर सॉन्ग का नाम दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो अभी मैंने ट्रिब्यूट बनाया नाज़ी हसन का और मेगा से करवाया नया स्टाइल से, तो वो बहुत ज़बरदस्त काम है। और आज का म्यूज़िक जो है, अगर उसको अच्छा करेंगे, काफ़ी हमारे सर की एक पट्टी चढ़ी बड़ी हिट गई है, ठीक है। अब थोड़े काम होने शुरू होगी, कुछ काम होते हैं एवरग्रीन, जैसे मेरा गाना है लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर तक जमी नहीं। अभी दिलेर मेहंदी के साथ आ रहा है कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जाखदा है, इंशाल्लाह वो भी फर्दन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। और बाकी जो म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक वो रूह की ग़िज़ा है, इससे हम दूर नहीं जा रहे। अच्छा सर, बताइएगा कि पुराने गानों के रीमिक्स बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। जो आज की जनरेशन वो जैसे देखो गाड़ी में बाज रहे हैं तो उनमें बलोरिया वाला जालमा को बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों नहीं बनने चाहिए? बने हैं तो उनको पता चला, वरना उनको पता नहीं होता। आज नेट पे कोई आर्टिस्ट नहीं है ना, तो वो कहेंगे ये आर्टिस्ट नहीं है। नेट पे रहना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, हमारी मेघा जी कैसे हैं तारिक साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज तो आपका प्रोफाइल ही बना दिया मैंने, जबरदस्त। आपके नाम पे क्लासिक गाना। ओ वाओ, मेरे नाम से? जी मेघा जी। सा सा रे रे गा 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 रे रे सा, गा गा मा मा पा 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 मा मा गा, सा सा रे रे गा 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 रे रे सा, गा गा मा मा पा 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 मा मा गा, पा मा गा रे मा गा रे सा। वाह मेघा, वाह मेघा, वाह, क्या बात है। मैम बताइएगा, अदाकारी की तरफ से मौसीकी में आना और ये सफ़र कैसा रहा है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इतने खूबसूरत गाने और कामयाब गाने देना, ये सफ़र कैसा रहा है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और अदाकारी, गुलकारी ये सब मौसीकी से जुड़े हुए, क्योंकि अदाकारी में भी जब तक रिदम ना हो तो आर्टिस्ट एक्ट ही नहीं कर सकता। तो जब मैंने अदाकारी को क्विट किया तो मैंने कहा मैंने क्या नया करना है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमेशा मेघा का मेघा से मुकाबला है। तो मेघा ने जो पहले काम किया वो मैच नहीं करना चाहिए। सो नया नया काम करना, मुझे शौक़ है नए नए काम करने का। और जब मेरा एल्बम आया पहला, तो लोगों ने मुझे इतना प्यार किया क्योंकि वो चेंज था। और उसमें हमने बॉर्डर पार से, यानी अपने हमसाया मुल्क से वरिंदर विज जी को दावत दी, वो आए और बॉर्डर पार के नाम से मेरा फर्स्ट एल्बम आया। और अब 2024 में मेरा नया एल्बम आ रहा है। तो आई एम सो मच एक्साइटेड कि उससे भी अच्छा एल्बम ताफू स्टूडियो से लॉन्च हो रहा है। और इसके भी सारे गाने तारिक ताफू ने बनाए हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा घर है, ऐसा घराना है जहाँ म्यूज़िक की अता है। ताफू खान साहब और तारिक ताफू ये एक ऐसे म्यूज़िक के, मैं तो इनको देवता कहती हूँ। तो इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनको ख़ास अता की हुई है। सो मैं पूरी पुरजोश हूँ ये कहते हुए कि इंशाल्लाह मेरा आने वाला जो एल्बम होगा वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर भी होगा और उसमें वीडियोस भी बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, एल्बम में नया क्या लेके आ रही हैं? और सेकंड, ताफू साहब और तारिक ताफू साहब के साथ ये प्रैक्टिस और जो रियाज है, ये आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया, तो वो कैसा रहा है आपको? पहली बात तो ये कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे माइंड में कभी था ही नहीं कि मैंने गाना भी गाना है, क्योंकि गाना इटसेल्फ खुद कहता है कि अगर तुझे नहीं आता तो गाना। मैंने कभी नहीं किया। लेकिन इसको इतना आसान कर दिया तारिक ताफू ने कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं गाना गा रही हूँ। उन्होंने हंसते खेलते मुझसे ऐसे ऐसे मुश्किल गाने गवा दिए। तब जब बिल्कुल कह लें कि मैं
इसमें मुझे ABC का भी नहीं पता था, लेकिन अब चूँकि एक अरसा हो गया मुझे इसमें आई हुई और काम करी, और उन्होंने इतना पॉलिश किया कि अब मेरी आवाज़ में वो निखार भी है, और जैसा कि आपने लाइव भी सुना है, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जो स्टार्ट है एज ए सिंगिंग कैरियर का वो इस घर से हुआ। ताफूस साहब पाकिस्तान की इंडस्ट्री का एक सरमाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहें? अल्लाह ताला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी अपने ऑडियंस से भी गुजारिश है कि पिछले दिनों वो काफ़ी अलील रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दिया, और तारिक ताफू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी खिदमत करने में, और जितनी खिदमत उनकी फ़न के हवाले से है कि माशाल्लाह माशाल्लाह 40 साल से वो वन मैन शो बने हुए हैं पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। अगर ताफू साहब का म्यूज़िक ना हो तो फिल्मों में आपको बड़ा बेरौनकी सा अंसर नज़र आता है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, तो मेरे लिए आप खुसूसी तौर पे उनके लिए दुआ कीजिएगा।